हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके बच्चों वार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि बच्चों यहाँ पे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है 2024-25। ठीक है, जुलाई महीने के लिए बच्चों ये वीडियो कक्षा 12वीं वालों के लिए होने वाला है, जो कि बच्चों ये सब्जेक्ट हिंदी होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपके हिंदी बुक में से बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बच्चों, खाली स्थानों को, 2 नंबर के प्रश्नों को, 3 नंबर के प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, आपको सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेंगे ना, तो बच्चों यहाँ पे आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और बच्चों यहाँ पे आपका वार्षिक पेपर भी अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो बच्चों आप जल्दी से कर लो। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपको डिस्कशन बॉक्स में बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए बच्चों, बिना बकवास किए आज की इस वीडियो को अब हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। बच्चों यहाँ पे निर्देश लिखा गया है कि यह प्रश्न शैक्षणिक कैलेंडर में दिया गए मासिक पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक योजना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कराया जा रहा है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी शिक्षक द्वारा तैयार कर कक्षा में अभ्यास कराए जाएं। रिक्त स्थान उत्तर के 2-3 विकल्प के साथ अथवा बिना किसी विकल्प के प्रकार से पूछे जा सकते हैं। विकल्प न होने की स्थिति में रिक्त स्थान के उत्तर पाठ्यक्रम के अनुसार दिए जाएं। ठीक है, उत्तर माला शिक्षक स्वयं तैयार करें एवं विद्यार्थी को मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में बताएंगे, पूरा कंप्लीट करके बच्चों आज इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक, और बच्चों आपको और एक बात ध्यान में रखना है, यह प्रश्न अभ्यास मात्र के लिए है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रश्न पत्र में यही प्रश्न पूछा जाए। तो बच्चों यहाँ पे आपका इतना क्लियर हो गया है कि इन्हीं में से बच्चों आपका प्रश्न पत्र बनेगा। ठीक है, इतना पूरा नहीं आएगा, लेकिन इनमें से बच्चों 25% आपका पेपर में इन प्रश्नों में से आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आप अभी से इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। ठीक है, तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सबसे पहले बच्चों प्रश्न पढ़ूंगा और बच्चों यहाँ पे आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। तो बच्चों इसमें आपको लिख देना है क्या है, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, और दूसरे हैं बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो बच्चों इसमें आपको कौन सा बताना है, इसमें बच्चों आपका जाएगा निशा निमंत्रण। ठीक है, और तीसरा है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो बच्चों इसमें आपको क्या बताना है, जग जीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो बच्चों इसमें आपको बता देना है क्या लिए फिरता है, प्यार लिए फिरता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किए करता है। तो बच्चों यहाँ पे कवि बच्चन स्नेह सुरह का पान किए करता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा राग लिए करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं की दुनिया को एक नया क्या मानता है। तो बच्चों एक नया क्या मानता है, एक नया दीवाना मानता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कैसा संसार लिए फिरता है। तो बच्चों यहाँ पे आत्म परिचय कविता में कवि स्वप्न का संसार लिए फिरता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न आ जाता है। 11वां प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे,
हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन चलता है, पंथी चलता है, ठीक है, राहगीर चलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किसका ध्यान करके चिड़िया के पैर चंचलता आ जाती है। तो बच्चों इसमें आपको राइट उत्तर हो जाएगा अपने बच्चों का, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती हैं। तो बच्चों की याद आने पर चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि आलोक धनवा किस देशक के कवि थे, ठीक है। तो बच्चों मुझे प्रश्न नंबर 14 का उत्तर पता नहीं है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 15वां प्रश्न आ जाता है, कवि आलोक धनवा की पहली कविता क्या थी। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है जनता का आदमी, ठीक है। कौन सी थी, जनता का आदमी थी, ठीक है बच्चों। इसमें यहाँ पे आपको जनता का आदमी बता देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला है, कवि आलोक धनवा की पहली कविता क्या थी। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है जनता का आदमी, ठीक है। और दूसरा है बच्चों, कवि आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह क्या है, कविता संग्रह क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है दुनिया रोज बनती है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, पाठ्यक्रम में कई विषय वस्तु के आधार पर छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको बता देना है नीडर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 19वां प्रश्न पूछा जाता है, पतंग उड़ते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ जाते हैं। तो बच्चों किसके सहारे उड़ जाते हैं, साहस के सहारे वे स्वयं भी उड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, रिक्त स्थानों की यहाँ पे आपको पूर्ति करना है, ठीक है। सही विकल्प चुन के यहाँ पे बच्चों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो बच्चों यहाँ पे आपका उत्तर जाएगा क्या, भाव, ठीक है। मैं भाव मौजों पर मौज किया करता हूं, ठीक है। और दूसरा है बच्चों, मैं मदकता के लिए फिरता हूं। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा निशेष। और तीसरा है बच्चों, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं। इसमें बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार आ जाएगा, इसमें बच्चों यहाँ पे आपका यामक अलंकार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते, किसका ध्यान नहीं करते हैं, जग जीवन का ध्यान नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों यहाँ पे, संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, क्या किसको गाना कहता है। तो बच्चों कवि रोते हैं उसको लोग गाना कहते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों यहाँ पे, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है। तो बच्चों यहाँ पे पतंग है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है, पतंग की पतली कामनी किससे बनी होती है। तो किससे बनी होती है बच्चों, बांस की लकड़ी से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको क्या है, एक वाक्य में यहाँ पे आपको उत्तर देना है, ठीक है। बच्चे प्रत्यास्था में होंगे, ठीक है बच्चों, किसकी प्रत्यास्था में होंगे, अपने माता पिता की प्रत्यास्था में होंगे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि बच्चन किसका गान करते हैं। तो बच्चों कवि बच्चन जग जीवन का गान करते हैं, ठीक है। तीसरा है बच्चों, भाव सागर में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। चौथा है बच्चों, कवि बच्चन किसका उन्माद लिए फिरते हैं। तो बच्चों कवि बच्चन यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, ठीक है। और पांचवा है बच्चों, कपास कौन लाता है। तो बच्चों कपास बच्चे लाते हैं, ठीक है। छठवा है बच्चों, बच्चे निडरता के साथ किसके समान आते हैं। तो बच्चों निडरता के समान पतंग के समान आते हैं। बच्चों इसका राइट उत्तर मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपने से एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 6 को, ठीक है। 7वां प्रश्न है बच्चों, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है। तो बच्चों पतंगों के साथ साथ बच्चे के मन भी उड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है, सत्य असत्य बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है, सत्य असत्य यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में बटी है। नहीं बच्चों आपका 100% क्या है, गलत है, ठीक है। 4 खंडों में बटी है। अगला प्रश्न है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की निधन मुंबई में 2003 में हुआ था। तो बच्चों ये वाला भी आपका क्या है, ये वाला भी बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, प्रवेशी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। नहीं बच्चों ये वाला भी आपका क्या है, ये वाला भी आपका सत्य है। चौथा है बच्चों यहाँ पे आपका, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कवि है, ठीक है। ये वाला आपका सही है बच्चों, ठीक है। बच्चे प्रत्यास्था में नीडों से झांक रहे होंगे, ये वाला भी बच्चों यहाँ पे आपका सत्य है, ठीक है। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरता है। नहीं बच्चों ये वाला आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे पद्य सहित के यहाँ पे आपको इतिहास में से बता देना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं,
ठीक है। दूसरा है बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? नाम लिखते हुए समयावधि में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो तीसरा है बच्चों, भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पे आपको बताना है। चौथा है बच्चों, ऋतिक काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? यहाँ पे आपको बताना है। पांचवा है बच्चों, ऋतिकालीन दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना यहाँ पे आपको बताना है। छठवा है बच्चों, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। सातवां है बच्चों, प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है। आठवां है बच्चों, प्रयोगवादी दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको 9वां प्रश्न आ जाता है, प्रगतिवादी दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक के एक एक रचना का नाम यहाँ पे आपको बताना है। 10वां है बच्चों, प्रगतिवादी की कोई दो विशेषता एवं प्रवृत्तियों को यहाँ पे आपको बताना है। 11वां प्रश्न है बच्चों, नई कविता की कोई दो विशेषता एवं प्रवृत्तियां यहाँ पे आपको लिखना है। 12वां है बच्चों, नई कविता के दो कवि एवं उनके एक एक रचना के नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी बुक में से आपके पाठ्य आधारित प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जग किसे पूछता है और क्यों पूछता है, ठीक है। दूसरा है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन अपने हृदय में किस तरह के भाव को रखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार अच्छा क्यों नहीं लगता, ठीक है। चौथा है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संसार लिए हुए घूमते हैं, ठीक है। पांचवा है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन स्वयं ही जीवन की शैली को संसार से अलग क्यों मानते हैं, ठीक है। छठवा है बच्चों, यौवन में उन्माद के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि किसकी यादों को अपना हृदय में समेटे हुए हैं, ठीक है। सातवां क्या है बच्चों, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आठवां है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन को किस बात का दुख है, संसार के संबंध में वह क्या कहते हैं, ठीक है। आठवां बच्चों, प्यार के महत्व दर्शाते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं, ठीक है। 10वां बच्चों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथिक को किस किस बात का भय लगता है। 11वां है बच्चों, दिन भर का थका मंदा पाठक क्या चाहता है। 12वां है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन ने प्रकृति में देखा क्या है, वह मन ही मन क्या सोच रहा है, ठीक है। 13वां है बच्चों, जीवन रूपी मार्ग पर अग्रसर होते हुए कौन सी बात पथिक के हृदय में व्याकुलता को भर देती है, ठीक है। 14वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, इसने सूरज से आप क्या समझते हैं। अगला है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन इस संसार में अपने जीवन को क्या मानते हैं, उनके जीवन में प्रेमी कैसे आया होगा, ठीक है, प्रेम कैसा आया होगा। 16वां है बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, सांसों के तार से कवि हरिवंश राय बच्चन का अभिप्राय क्या है। 17वां है बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन संसार एवं स्वयं के संबंध के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। 18वां है बच्चों, आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को यहाँ पे उभार किया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, व्याकरण, ठीक है। आपको व्याकरण को बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, क्या है, क्या कौन सा प्रश्न पूछा गया है, लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, रस की परिभाषा देती हुई यहाँ पे आपको उसका भेद बताना है, ठीक है। दूसरा है बच्चों, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तीसरा है बच्चों, रस निष्पत्ति में सहायक तत्व के यहाँ पे आपको नाम बताना है। चौथा है बच्चों, स्थायी भाव किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे, संचारी भाव किसे कहती हैं, किन्हीं दो संचारी भाव के यहाँ पे आपको नाम बताना है। 6वां है बच्चों, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है बच्चों यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका वीर रस की लक्षण लिखना है, ठीक है। 8वां है बच्चों, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको बताना है। 9वां है बच्चों, विभव किसे कहते हैं। 10वां है बच्चों, अनुभव के भेद यहाँ पे आपको बताना है। 11वां क्या है बच्चों, विभव और अनुभव में अंतर बताना है, ठीक है। 12वां क्या है बच्चों, स्थायी भाव और संचारी भाव में यहाँ पे आपको क्या करना है, अंतर बताना है, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में यहाँ पे आपको अंतर बता देना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों
यहाँ पे आपसे 14वां प्रश्न क्या कहता है, अलंकार की परिभाषा एवं यहाँ पे आपको भेद बताना है। 15वां है बच्चों अलंकार के प्रकार बताना है। 16वां है बच्चों संरूपक अलंकार की परिभाषा बताना है। 17वां है बच्चों संरूपक अलंकार के प्रकार बताना है। ठीक है। 18वां है बच्चों यहाँ पे संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। 19वां है बच्चों भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा बताना है। 20वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे विरोधाभास अलंकार की परिभाषा बताना है। 21वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा बताना है। 22वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे भाव पल्लवन करना। ठीक है। 22वें में बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, भाव पल्लवन करना है। ठीक है। उसको विस्तार से बताना है। पहला है बच्चों यहाँ पे भाव पल्लवन में सभी को अपने अपने काम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ठीक है। अगला है बच्चों जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। ठीक है। तीसरा है बच्चों आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव में पृथ्वी पर टिके हो। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों युग परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्मित होते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, निम्नलिखित कथन का यहाँ पे सार संक्षेपण करना है। ठीक है। आपको इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का परिचय नहीं है, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं है और जो अपनी धर्म आध्यात्मिक नीति से गौरवहीनता नहीं है, वह निश्चित तौर पर ही नहीं ना पशु है। ठीक है। इसको यहाँ पे आपका सार संक्षेपण करना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, 25वां प्रश्न है कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है। 26वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका स्वस्थ लाभ गैर रोगी और उनके डॉक्टर के बीच यहाँ पे आपको संवाद लिखना है। यानी कि बच्चों जो कि आपका एक रोगी है और उनके पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी वार्तालाप होता है आपको उनको सब कुछ को यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 27वां प्रश्न है क्या है, निलंबन के कक्षा में पहुँचने पर शिक्षक छात्र और संवाद के बीच में आपको उत्तर बताना है। विलंब से बच्चों एक लड़का अपने स्कूल में पहुँचता है, उनसे टीचर पूछते हैं तुम लेट कैसे या जो भी कुछ उनके बीच में बच्चों बातें होती है उस सबको आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको क्या जाता है, आरोह भाग 2। ठीक है। आरोह भाग 2 बच्चों यहाँ पे आपको जाता है, इसमें से बच्चों आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका भक्तिन पाठ किस विधा में लिखी गई थी। ठीक है। तो कौन सी विधा में लिखी गई थी बच्चों, इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्या, सा नंबर रेखा चित्र। ठीक है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे जिठोत शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो बच्चों इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा जेठ के पुत्र। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है क्या है, लक्ष्मीन था। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न आ जाता है, भक्तिन के गले में क्या पहनती थी। ठीक है। भक्तिन अपने गले में क्या पहनती थी। तो बच्चों यहाँ पे भक्तिन अपने गले में कंठी माला पहनती थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कौन से सन में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है क्या, 1907 में, यानी क्या सा नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या है, यामक काव्य संग्रह क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है क्या है, महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है। अगला है बच्चों बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। तो बच्चों बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, जिनेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न आ जाता है और 8वां प्रश्न पूछता है बच्चों परखा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों उनके कौन है, जिनेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, बाजार दर्शन पाठ की विधा क्या है। तो बच्चों बाजार दर्शन पाठ की विधा क्या है, निबंध है। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति, पैसा। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है। तो बच्चों बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है कि आकर्षण वस्तुएं। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है क्या है, बाजारवाद था। ठीक है। कौन सा था बच्चों, यहाँ पे आपका बाजारवाद था। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, प्रश्न नंबर 2, यानी कि बच्चों रिक्त स्थानों की यहाँ पे आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका भक्तिन का कद कैसा था। तो बच्चों भक्तिन का कद कैसा था, छोटा था। ठीक है।
उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? भक्तिन पाठ की लेखिका खाली स्थान है, तो कौन है बच्चों यहाँ पे? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। तीसरा है बच्चों जीवन के दूसरे परिच्छेद में है, तो बच्चों मुझे तीसरा वाला पता नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको क्या सुख दुख दोनों में से कुछ एक होने वाला है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक क्या हो जाती हैं? तो बच्चों बहुत अधिक खरी हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न है, मेरे भ्रमण की एकांत साथीन खालिस्तान ही रही है, तो बच्चों यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सी रही है? भक्तिन रही है। ठीक है। आप यहाँ पे भक्तिन बता दीजिएगा, दूसरे में खरी हो जाएगा। ठीक है। और छठवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए क्या नहीं था बच्चों? मकान नहीं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मकान में सही का टिक लगा देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या सातवां प्रश्न आ जाता है। सातवां प्रश्न क्या है बच्चों? भक्तिन और मेरे बीच में का खालिस्तान संबंध है, कैसा संबंध था? सेवक और स्वामी का संबंध था। ठीक है। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? जिनेंद्र कुमार जी हो जाएगा। ठीक है। और नौवां प्रश्न है बच्चों, परिमित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित। ठीक है। और 10वां है बच्चों यहाँ पे, बाजार एक खालिस्तान है, तो बाजार क्या है? बाजार एक जादू है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, एक वाक्य में यहाँ पे आपको क्या करना है? उत्तर दे देना है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खैरी हो गई। जी हाँ, बहुत अधिक खैरी हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे आपको हाँ अच्छे से टैप कर देना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहते हैं? तो बच्चों गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहते हैं? राब कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, लेखिका महादेवी वर्मा के भ्रमण की साधन कौन थी? तो बच्चों यहाँ पे आपको चौथा में बता देना है क्या थी? भक्तिन थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा की एक गद्य रचना का यहाँ पे आपको नाम बताना है। ठीक है। तो आप बता दीजिए बच्चों, मुझे ये वाला नहीं आ रहा। ठीक है। छठवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, भक्तिन और लेखिका महादेवी वर्मा के बीच कैसा संबंध था? ठीक है। तो बच्चों इसका आपको उत्तर लिख देना है, स्वामी और सेवक के बीच का संबंध था। ठीक है। और सातवां है बच्चों, जेठ के पुत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों जेठ के पुत्र को क्या कहते हैं? जेठोत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला है, बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया? तो बच्चों बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया था? निबंध विधा में लिखा गया था। और नौवां है बच्चों यहाँ पे क्या, खेल कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों इसमें क्या है? जिनेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है। जिनेंद्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? ठीक है। तो आपको बता देना है 2 जनवरी 1905 में हुआ था। ठीक है। कौन से सन में? 1905 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्या है? चूरन बेचने का काम कौन करता है? ठीक है। तो यहाँ पे कौन करते थे? भगत जी करते थे। ठीक है। और 13वां है बच्चों यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे 13वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, पैकेजिंग पावर से आपका क्या अभिप्राय है? तो बच्चों किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता। ठीक है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है जिनेंद्र कुमार जी थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, सत्य असत्य बताना होता है। ठीक है। चलिए सत्य असत्य देख लेते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, भक्तिन देहाती थी, ये वाला बच्चों यहाँ पे आपका 100% सत्य है। भक्तिन का कद छोटा था, ये वाला बच्चों यहाँ पे आपका गलत है। तीसरा है बच्चों, महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, ये वाला बच्चों यहाँ पे आपका सत्य है। ठीक है। और चौथा है बच्चों यहाँ पे क्या, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, तो बच्चों ये वाला आपका क्या है, चौथा वाला आपका असत्य है। ठीक है। पांचवा है बच्चों, भक्तिन महादेवी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो बच्चों यहाँ पे आपका पांचवा वाला क्या है, सत्य है। छठवा है बच्चों, भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा, ये वाला आपका भी बच्चों सही है। ठीक है। सातवां है बच्चों, बाजार दर्शन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा है, ये वाला बच्चों गलत ही है। कौन थे? जिनेंद्र कुमार जी थे। ठीक है। आठवां है बच्चों यहाँ पे, जिनेंद्र कुमार उपन्यासकार हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका आठवां वाला भी सही है। ठीक है। नौवां है बच्चों, खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने पैकेजिंग पावर कहा है, ये वाला बच्चों यहाँ पे आपका सही है। ठीक है। और 11वां 12वां देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न क्या है, जिनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था, 11वां वाला बच्चों यहाँ पे आपका सत्य है। और 12वां है बच्चों, अपना अपना भाग्य कहानी के रचयिता प्रेमचंद्र जी हैं, ये वाला भी बच्चों यहाँ पे आपका 100% क्या है, सत्य है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, जाता है 2 लघुत्तरीय प्रश्न के यहाँ पे आपको उत्तर बता देना है।
लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, जो कि गद्य विधाएं से यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे क्या है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताना है। दूसरा है बच्चों रेखा चित्र और स्मरण में यहाँ पे आपको कोई दो अंतर बताना है। तीसरा है बच्चों जीवन और आत्मकथा में कोई दो अंतर बताना है, ठीक है। नाटक और एकांकी में भी कोई आपको दो अंतर बताना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या जाता है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। शुल्क युग की गद्य के प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। द्वितीय युग की गद्य प्रमुख विशेषता भी यहाँ पे आपको बता देना है। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं को वर्गीकृत यहाँ पे आपको करना है। निबंध किसे कहती हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो निबंधों के यहाँ पे आपको नाम बताना है, ठीक है। यहाँ से बच्चों आपके जो चैप्टर में से बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने किस नाम से क्यों छुपाती थी, ठीक है, वह अपने कौन से नाम को छुपाती थी, इसको आपको अच्छे से बता देना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, नौकरी की खोज में आई भक्तिन ने अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी का उपयोग न करने के बाद लेखिका महादेवी से क्यों कही, ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। अगला है बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। पांचवा है बच्चों, लेखिका महादेवी के मनोदिशा समझने की भक्तिन किस प्रकार प्रवीण थी, ठीक है। छठवा है बच्चों, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। सातवां है बच्चों, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, ठीक है। आठवां है बच्चों, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका नौवां प्रश्न क्या गया है, नौवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, माया कौन जोड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर यहाँ पे आपको बताना है। 10वां है बच्चों, पेचिजिंग पावर से क्या आशय है, ठीक है। 11वां है बच्चों, बाजार का जादू है वह कैसा काम करता है। 12वां है बच्चों, लेखक जिनेंद्र कुमार के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे, ठीक है। 13वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, बाजार एक जादू है, लेखक जिनेंद्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा। 14वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, बाजार का जादू चढ़ने पर उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 15वां है बच्चों, लेखक जिनेंद्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। 16वां है बच्चों, बाजार किसी का लिंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, बाजार दर्शन पाठ का आधार पर बताइएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या जाता है, नीचे बच्चों यहाँ पे आपका 17वां प्रश्न आ जाता है। चलिए 17वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति पादित नहीं बल्कि परिस्थिति वंश है, पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिएगा। 18वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सूची बनाकर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, विधान भाग 2, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या क्या आता है। सही विकल्प चुनकर यहाँ पे आपको बताना है। सिल्वर बिल्डिंग पाठ के लेखक कौन है, तो बच्चों यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे क्या, यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपको अपना आदर्श किसे मानते थे, किसंदा को मानते थे, ठीक है। तीसरा बच्चों यहाँ पे, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो बच्चों यहाँ पे आपको कुमायूं अच्छे से बता देना है। अगला है बच्चों, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद के पर नियुक्त हुए, तो बच्चों यहाँ पे आपको आ नंबर राइट उत्तर हो जाएगा बायो सर्विस के लिए, ठीक है। अगला है बच्चों, यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है, तो बच्चों YSD पद, ऑप्शन नंबर 7 आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 6 आ जाता है, लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र माना, तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है कौन सा पुत्र माना था, मानस पुत्र माना था, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है क्या, धार्मिक वाले थे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के विवाह के वर्षगांठ कितनी थी, तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कौन सी थी, 25वीं थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे, तो बच्चों यशोधर बाबू अपने पत्नी और बच्चों से चाहते थे कि वे अपने परंपराओं का पालन करें, ठीक है। अगला है बच्चों, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद क्या है, तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है
आपके यहाँ पे केशव प्रथम वीर शाह वाला यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न हो जाता है क्या, आनंदा के मराठी अध्यापक का नाम पूरा क्या था। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, नवलख सुंदेलगेकर था। ठीक है, आपके इसमें सारा वाला यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है, तो बच्चों यहाँ पे संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों, जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई थी। तो बच्चों मराठी भाषा में लिखी गई थी। जूझ कहानी का लेखक पढ़ना क्यों चाहता था, बच्चों नौकरी के लिए पढ़ना चाहता था। ठीक है, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ। तो बच्चों इसमें आपको बता देना है, जो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, संयमी प्रवृत्ति का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या, रिक्त स्थान आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में बता देना है, क्या बता देना है, पहला है बच्चों यहाँ पे आपका, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई। तो यहाँ पे आपको सूक्ष्म यहाँ पे अच्छे से बता देना है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे, सिल्वर बिल्डिंग के कथनांक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते थे। किसको मानते थे बच्चों, किसंदा को मानते थे। ठीक है, अगला है बच्चों, मनोहर श्याम जोशी का जन्म खालिस्तान में हुआ। कब हुआ बच्चों, 9 अगस्त 1933 के राजस्थान के अजमेर में हुआ था। ठीक है, अगला है बच्चों यहाँ पे, किसंदा यशोधर बाबू को कभी पैसे उधार लिए थे। कितने लिए थे बच्चों, 50 रुपये वे उधार लिए थे। ठीक है, सिल्वर बिल्डिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार खालिस्तान दिया। क्या दिया था बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला जाता है, सिल्वर बिल्डिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर पंत वाई.डी. पंत की शादी में खालिस्तान है। तो बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 25वीं सालगिरह पर। ठीक है, यहाँ पे आपको 25वीं सालगिरह पर यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाते थे, बिड़ला मंदिर जाते थे। ठीक है, यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुमायूं यहाँ पे अच्छे से बता देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न जाता है। 9वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका क्या, दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन खालिस्तान हृदय गति रुक जाने से हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बता देना है, तो बच्चों यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्या, 30 मार्च सन 2006। ठीक है, अगला है बच्चों, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ पढ़ने गया था। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है, अमेरिका पढ़ने के लिए गया था। कहाँ गया था, अमेरिका पढ़ने के लिए गया था। अगला है बच्चों यहाँ पे, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में क्या करती थी, कंडे बनाती थी। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, सुंदेलगेकर किस सब्जेक्ट के टीचर थे। तो बच्चों मराठी सब्जेक्ट के टीचर थे। ठीक है, आनंद यादव का पूरा नाम क्या है, तो बच्चों यहाँ पे आनंद रतन यादव। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला है, जूझ कहानी में लड़ते जूझते किसान मजदूरों को खालिस्तान की झांकी है। तो संघर्ष की झांकी है। ठीक है, अगला है बच्चों यहाँ पे, जूझ कहानी में लेखक के घर कोलू खालिस्तान के बाद शुरू होता है। तो दिवाली के बाद ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों यहाँ पे, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए खालिस्तान की बात थी। तो सम्मान की बात थी। ठीक है, जूझ कहानी में लेखक खालिस्तान अध्यापक के प्रेरणा से कवि बन गए। किसके प्रेरणा से कवि बन गए, तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका जाके क्या, आनंद कुमार यादव से बन गए थे। ठीक है, जूझ कहानी में लेखक अध्यापक खालिस्तान के प्रेरणा से कवि बन गए। तो बच्चों यहाँ पे आपका आनंद यादव यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न क्या कहता है, जूझ खालिस्तान गद्य की विधा के अंतर्गत आती है। तो बच्चों जीवनी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, जीवनी के अंतर्गत आती है। मंत्री मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। ठीक है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंद को सवेरे खालिस्तान तक खेत में काम करना होता था। तो बच्चों यहाँ पे 11 बजे तक काम करना होता था। कहानी जूझ एक खालिस्तान की झांकी है, एक ग्रामीण किसान की शिक्षा की प्राप्ति के लिए वाला यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका सही जोड़िए जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको पहला का मिला देना है क्या, भक्तिन महादेवी वर्मा जी थी। ठीक है, यहाँ पहला का खा हो जाएगा। बाजार दर्शन बच्चों यहाँ पे आपको जिनेंद्र कुमार बता देना है। सिल्वर बिल्डिंग बच्चों यहाँ पे आपको मनोहर श्याम जोशी कर देना है। ठीक है, जूझ बच्चों यहाँ पे आपको जूझ को कर देना है क्या, जूझ बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्या, आलोक धर्मा हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे पतंग है वो हो जाएगा आनंद यादव। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, एक वाक्य में यहाँ पे बच्चों आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा ही है। पहला बच्चों यहाँ पे, किसंदा का वास्तविक नाम क्या था। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है, किसंदा का वास्तविक नाम है क्या, कृष्णनंद पांडे था। ठीक है, क्या नाम था, कृष्णनंद पांडे था। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से
पास की थी? तो रेजिमे स्कूल से पास की थी। ठीक है। तीसरा है बच्चों, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो बच्चों यहाँ पे किसंदा ने शरण दिया था। ठीक है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? तो बच्चों यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से चाहते थे कि वे अपनी परंपराओं का पालन करें। ठीक है। पांचवा है बच्चों, किसंदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है, आनंदा कह के बुलाते थे। जूझ कहानी के हिंदी अनुवादक नाम लिखिए बच्चों। छठवां में बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है केशव प्रथम वीर। ठीक है। सातवां है बच्चों यहाँ पे, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो बच्चों आनंद यादव का मन स्कूल जाने के लिए तड़पता था। ठीक है। आठवां है बच्चों लेखक आनंद यादव और उसकी मां किसके पास गए थे? ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको बता देना है वाराणसी में गए थे। ठीक है। और 9वां प्रश्न है बच्चों, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे बताई थी? तो बच्चों दत्ताजी राव को बताई थी। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न आता है, मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? तो बच्चों यहाँ पे आपको आनंदा अच्छे से बता देना है, आनंदा कह के पुकारने लगे। ठीक है। 11वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रकृति को उजागर करता है? तो बच्चों यहाँ पे संघर्ष की प्रकृति को उजागर करता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, सत्य असत्य, यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की, अरे ये बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। तो बच्चों ये वाला उत्तर आपका क्या है, 100% सत्य है। ठीक है। दूसरा है बच्चों, लेखक मनोहर जोशी ने यशोधर बाबू को किसंदा का मानस पुत्र कहा था, ये वाला भी बच्चों यहाँ पे 100% सही है। ठीक है। तीसरा है बच्चों यहाँ पे, सिल्वर बिल्डिंग यह उत्सव विवाह के 25वें वर्ष होने पर मनाया जाता है। तो बच्चों ये वाला भी आपका क्या है, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू को बेटा भूषण की शाबाशी लेने आया करे वाली बात चुभ गई। ठीक है। चौथा वाला प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, असत्य तथा असत्य है। ठीक है। और पांचवा है बच्चों क्या, यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा वाला भी बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, असत्य वाला। ठीक है। पांचवा वाला भी आपका असत्य है। छठवा है बच्चों यहाँ पे, यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों को ही साथ रहती थी। तो छठवा वाला बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, सत्य है। सातवां है बच्चों, यशोधर बाबू गले मार्केट से सेक्रेटरी तक स्कूटर से आते थे। तो बच्चों यहाँ पे सातवां वाला भी क्या है, सत्य है। ठीक है। आठवां बच्चों यहाँ पे आपका, श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आठवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों यहाँ पे आठवां वाला आपका क्या है, सत्य है। ठीक है। 9वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। तो बच्चों ये वाला आपका क्या है, असत्य है। 10वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते और ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना। तो बच्चों यहाँ पे 10वां वाला भी यहाँ पे आपका सत्य है। और 11वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, 11वां है, मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग बुनियादी मुंगरेली लाल के हसीना सपने हमारे एवं जीवन आसमान जैसा धार्मिक लिखे। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, 11वां वाला बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, सत्य है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा गया है, जूझ कहानी गोधन उपन्यास का अंश है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 12वां वाला क्या है, 12वां वाला भी बच्चों यहाँ पे आपका असत्य है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, मंत्री नामक मास्टर प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। तो बच्चों ये वाला आपका क्या है, सत्य है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 14वां प्रश्न पूछा गया है, लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिल लिया। सत्य है। सुंदेलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सत्य है बच्चों। लेखक आनंद यादव ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की थी। ये वाला बच्चों यहाँ पे आपका सत्य है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 17वां प्रश्न है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। सत्य है। और बच्चों इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक आनंद यादव के पिता का नाम रत्तप्पा था। ये वाला बच्चों यहाँ पे आपका असत्य है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका जाता है क्या, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद आपका आ जाता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सिल्वर बिल्डिंग का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है। और क्यों हुआ था।
दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका सिल्वर बिल्डिंग कहानी के आधार पर यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है कि आपके जीवन को दिशा देने की किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे क्या है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका यशोधर बाबू किससे जुड़े हुए और क्यों थे। ठीक है। अगला है बच्चों यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चे के साथ क्या देती थी। ठीक है। अगला है बच्चों अपने आसपास के सुविधाजनक और आधुनिक साधनों के बारे में लिखे, इन साधनों को बुजुर्ग क्यों पसंद नहीं करते। ठीक है। सातवां है बच्चों यशोधर बाबू ने किसंदा से जिन जीवन मूल्यों को पाया था वह आपके लिए भी कैसे उपयोगी हो सकता है। ठीक है। आठवां है बच्चों यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। नौवां है बच्चों फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार थे। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप 10वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका सोंदेलगेकर के अध्यापन की कोई दो विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई हो। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका कविता के लिखने के बाद जूझ कहानी के लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे। 12वां है बच्चों जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की कोई दो विशेषताएं यहाँ पे आपको बताना है। 13वां है बच्चों जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायक हैं। 14वां है बच्चों जूझ शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार यहाँ पे आपको बताना है। 15वां है बच्चों क्या आपने कभी कविताएं लिखी हैं, यदि हाँ तो इसकी प्रेरणा आपको कैसी मिली। 16वां है बच्चों किसी भी विषय पर एक कविता लिखकर अपनी कक्षा में आपको सुना देना है। 17वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका क्या है जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है क्या जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है रेडियो और टीवी की भाषा में कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए। अगला है बच्चों इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे आपको बताना है। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं अथवा दोष यहाँ पे भी आपको बताना है। अगला है बच्चों इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। 5वां है बच्चों एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बात कौन कौन सी हैं। 6वां है बच्चों पत्रकारिता लेखन क्या है। 7वां है बच्चों पत्रकारिता लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। 8वां है बच्चों समाचार लेखन के 6 आकार कौन कौन से हैं। ठीक है। 9वां है बच्चों फ्यूचर कैसे लिखा जाता है यहाँ पे आपको बताना है। 10वां है बच्चों विशेष रिपोर्टर किसे कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है। 11वां है बच्चों संपादकीय लेखन क्या है यहाँ पे आप भी आपको अच्छे से बता देना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 12वां है स्तंभ लेखन क्या है बताना है। 13वां है बच्चों संपादक के नाम पात्र क्या है यहाँ पे आपको समझाना है। 14वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण यहाँ पे होते हैं। 15वां है बच्चों प्रमुख जन संचार माध्यम कौन कौन से हैं। ठीक है। 16वां है बच्चों मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। 17वां है बच्चों रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधित बुनियादी बातों पर कौन कौन सी हैं। 18वां है बच्चों जन संचार के विभिन्न माध्यमों की कमियों एवं विशेषताओं को यहाँ पे आपको अच्छे से बताना है। 19वां प्रश्न है बच्चों टीवी खबरें के विभिन्न चरणों कौन कौन सी हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है लाइव से आप क्या है, क्या आपने स्वयं कभी अपने विद्यालय में लाइव रिपोर्टिंग की है, अगर की है तो उसका विवरण अपने शब्दों में यहाँ पे आपको बताना है। 21वां है बच्चों इंटरनेट क्या है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, हिंदी का नेट संसार कैसा है, आपने पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम में आधार पर यहाँ पे आपको बताना है। 22वां है बच्चों श्रोताओं या पाठकों के बंद कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम रेडियो और टीवी में से सबसे सख्त माध्यम कौन सा है, पक्ष और विपक्ष में यहाँ पे आपको तर्क देकर यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे क्या 23वां प्रश्न पूछा गया है इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, उदाहरण सहित इन दुष्परिणामों के बारे में यहाँ पे
पे आपको बताना है। 24वां है बच्चों यहाँ पे, एक अच्छा समाचार कैसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 25वां प्रश्न पूछा गया है, संपादकीय लेखन क्या है, इसमें किस प्रकार की बात का ध्यान रखना चाहिएगा। ठीक है, 26वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, साक्षात्कार या इंटरव्यू का अर्थ है, एक साक्षात्कार की किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिएगा। ठीक है, 27वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, अपने विद्यालय और मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालिए, जैसे कि पानी की कमी, विद्यालय में बिजली की कटौती, खराब सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था। इनमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार कर अपने शहर के समाचार पत्र में यहाँ पे आपको भेजना है। 28वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, आप समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर कौन से 6 समाचार सुर्खियां शीर्षक देखना चाहेंगे, उन्हें यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है बच्चों, इस तरह बच्चों यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे बता दिए हैं, उत्तर भी बता दिया है। बच्चों यहाँ पे आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न रह गए हैं। बच्चों यदि आप कमेंट करते हो मेरी वीडियो में, तब बच्चों मैं आपके लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके आ जाऊंगा। वैसे ही बच्चों मैं खाली बैठा रहता हूँ, यदि आप 1-2 कमेंट भी कर दोगे ना, तो बच्चों मैं आपके लिए अगली वीडियो में बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर बच्चों में PDF के साथ लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो बच्चों आप जल्दी से कर लो। ठीक है, और बच्चों आपको डिस्कशन बॉक्स में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, दोनों में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो आपको भूला ना पाए। आप एक बार यूट्यूब में आएंगे तो वीडियो दोबारा आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करके रख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।